मल्टीनेशनल डॉलर खर्चा कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार जिंदाबाद। उनके खिलाफ तो 1000 जांच होता है, तो कल को करके कह देते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। 1990 बिहार में लालटेन ने रोशनी दिखाई तो तीर सीधा जाकर निशाने पर लगा। बिहार की सरकार की तस्वीर यहाँ पर साफ है। इसमें अगर नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि निर्णायक है तो साथ ही निर्णायक है लालू प्रसाद यादव का गणित। यानी ये दोनों कुछ इस तरीके से मिले, महागठबंधन इस तरीके से सामने आया कि सामने कोई टिक नहीं पाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी मगध की फिजाओं में फिर से सुनाई पड़ रही है। 25 साल बाद ही नहीं बल्कि 2400 साल बाद। और लोग पूछा था कि भाई आप और नीतीश जी काहे इकट्ठा हुए हैं, तो हमारा जवाब बाकी नरेंद्र मोदी के ऊपर दिया करे खाते। आपने वादा किया, एक वादा पूरा नहीं किया। विकास पर तो हम चाहते हैं ये बहस करें, क्या मॉडल है इनका विकास का? गुजरात की दुहाई देते हैं, गुजरात में महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। इतिहास नई शक्ल में पाटलिपुत्र के नए चाणक्य और चंद्रगुप्त को निहार रहा है। कभी साथ रहे, फिर साथ छूटा, बात बिगड़ी, फिर बन भी गई और ऐसी बनी कि इंद्रप्रस्थ देखता रहा और पाटलिपुत्र ने नीतीश कुमार को अपना नया चंद्रगुप्त बना लिया और चाणक्य बने लालू प्रसाद। मेरा सर्वेक्षण सही निकला, हम अप्रोचिंग तक पहुंच गए। हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल। और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई। यही खासियत रही है नीतीश कुमार की। कभी रहे होंगे वो लालू प्रसाद यादव के चाणक्य, लेकिन वो चंद्रगुप्त बनना चाहते थे। पहले बीजेपी का साथ लिया, नतीजा वही निकला। और जब लालू प्रसाद यादव उनके सारथी बने तो एक बार फिर नतीजा उसी शक्ल में नजर आ रहा है। चाणक्य के जमाने से आज तक राजनीति की न जाने कितनी परिभाषाएं बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो ये कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये भी कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। किसी दौर में लालू नीतीश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, आज एक दूसरे की आंखों में बसे। बिहार के चुनावी नतीजे ने इन्हें जोड़ी नंबर 1 बना दिया है। गठबंधन है, नीतीश लालू का संगम है। हम लोगों में कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करें, हम लोग 10 चम्मच हिलने वाले नहीं हैं। जब हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, धूपा में खड़ा होकर त्योहारों को त्याग कर। 2400 साल पहले जब चाणक्य को किसी चंद्रगुप्त की तलाश थी तो अखंड भारत के निर्माण के लिए 2015 में लालू ने नीतीश को अपना चंद्रगुप्त बनाया तो राजनीतिक मजबूरी में। लेकिन इस राजनीतिक मजबूरी की मजबूती देखिए कि बिहार में बीजेपी के सपने चकनाचूर हो गए। मोदी नाम का सिक्का भी नहीं चला। हम इतना ही कहते हैं कि हम बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमारे लिए सबक भी होता है, संदेश भी है। लालू नीतीश की जोड़ी पिछले साल लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार ने बनाई। मोदी लहर में लालू और नीतीश दोनों बह गए जो बीते 25 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं। जरा लालू जी, नीतीश जी बताइए, ये मेरे बिहार का गौरव। इसीलिए अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसी मुद्दे को उछालते रहे। बिहार का सपना। इन दोनों बड़े भाई छोटे भाई जो 25 साल से राज कर रहे हैं,
उनसे इस पर एक भी बात सुनने का मौका मिला क्या? कुछ बताते हैं क्या? हिसाब देते हैं क्या? क्या किया है कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्यों किया वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कब किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन ये जनता को अपनी जेब में मानते हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। लोकसभा चुनावों में जिस मोदी के नाम का सिक्का बिहार के चुनावों में सबसे ज्यादा चला, विधानसभा आते आते वही खोटा सिक्का साबित हुआ। दरअसल लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 29.4% और उसके सहयोगी एलजेपी को 6.4% और आरएलएसपी को 3% वोट मिले थे, यानी एनडीए को 38.7%। इनके बरक्स आरजेडी को 20.1% और कांग्रेस को 8.4% वोट मिले, जबकि नीतीश के जेडीयू को 15.8%। नतीजा यह हुआ कि लालू को 4 सीटें मिली और नीतीश को सिर्फ 2। लालू नीतीश को लग गया कि अलग अलग लड़े तो मारे जाएंगे, एक साथ लड़े तो कांग्रेस को जोड़कर 44.5% वोट हो जाएंगे, यानी मोदी लहर भी नाकाम हो जाती। लेकिन कागज पर जीत के मंसूबे को हकीकत की जमीन पर उतारना आसान नहीं था। पहली मुश्किल यह थी कि 21 साल से एक दूसरे पर तलवार ताने लालू नीतीश एक दूसरे को गले कैसे लगाएं। दूसरी मुश्किल यह थी कि सीटों का बंटवारा कैसे हो और कौन कम सीटों पर लड़ने को तैयार होगा। तीसरी और सबसे अहम मुश्किल यह थी कि मुख्यमंत्री कौन बनता। इसी बीच जनता परिवार को एक छतरी के नीचे लाने की पहल तेज हो गई। मुलायम के घर पर तमाम दिग्गज जुटे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पाग। हालांकि लालू वहां भी मेल मिलाप की बोली सबसे ज्यादा बोलते रहे। सब नेता ही हम लोग हैं वहाँ। आपको मालूम नहीं है? कर रहे हो? यही तो है बिहार, हर गांव में नेता ही नेता है और हम लोग नेताओं के कन्वेनर हैं, सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे। उसमें कहीं पेच और नहरनी लगाने से कोई फायदा नहीं। इस बीच नीतीश ने एक दांव खेला और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर ली। कांग्रेस ने नीतीश को मुख्यमंत्री का दावेदार प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया, तो लालू को भी लग गया कि इसके अलावा रास्ता नहीं। लालू के सयाने दिमाग ने ताड़ लिया कि सजा याफ्ता होने के नाते वो चुनाव लड़ नहीं सकते, राबड़ी के नाम पर रजामंदी बनेगी नहीं। बेटी लोकसभा चुनाव में हार चुकी है और बेटे अभी नेतृत्व के लिहाज से काफी छोटे हैं, इसलिए मन मार कर उन्हें नीतीश का समर्थन करना पड़ा। सब तरह का घूट पीने को तैयार है, हम सब तरह का जहाज पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, चुनाव से काफी पहले ही ये साफ हो गया कि बिहार में एक गठबंधन लालू, नीतीश और सोनिया का होगा। ये भी साफ हो गया कि चंद्रगुप्त की भूमिका में नीतीश होंगे, यानी मगध विजय हुआ तो ताजपोशी नीतीश की होगी। लेकिन इससे ज्यादा ये साफ हो गया कि चाणक्य तो लालू प्रसाद ही हैं, किंग नहीं, किंग मेकर। मैं इसी का डॉक्टर हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्यार्थी रहा हूं और आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने टीवी में, अपने न्यूज में, और तुम जो इंटरव्यू ले रहे हो, ये सफाया हो चुका है कि धान की रोटी तावा में, अब मोदी चल गए हवा में। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव के घर का फासला चंद कदमों का रह गया है, लेकिन दिलों के फासले की बात करें तो हमेशा से तस्वीर ऐसी नहीं थी। 7 साल तक किंग और 8 साल तक किंग एट लार्ज रहने के बाद लालू यादव के लिए आसान नहीं था कि वो नीतीश कुमार के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाएं। लेकिन राजनीति की एक रवायत रही है, वो ये कि दुश्मन का दुश्मन गहरा दोस्त होता है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो तय हो गई, अब बात सीट बंटवारे पर ठहर गई। बीजेपी और एनडीए को लगता था कि सीटों पर बात बनेगी नहीं, लेकिन बगैर किसी कलह के जेडीयू ने 101, आरजेडी ने 101 और कांग्रेस ने 41 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया। 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस। हालांकि पहले इन लोगों ने मुलायम को 5 सीट देने का प्रस्ताव रखा,
लेकिन इस पर मुलायम इतने कठोर हो गए कि गठबंधन तोड़ दिया और पूरे बिहार में लड़ बैठे। मुलायम के इस फैसले से बीजेपी की बाछें खिल गई। उसे लगा कि बिहार फतेह की पहली किश्त उसके खाते में आ गई है। अचानक मोदी के लिए मुलायम बहुत ही आदरणीय हो गए। अब बीजेपी को लगता होगा कि मुलायम ने तो सिर्फ मन बहलाया। लालू ने एक बार चाणक्य की भूमिका ली तो उसे जमकर निभाया। बीजेपी को सबसे बड़े आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। दरअसल आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी। लालू ने इस बयान को अपने पक्ष में तुरुप का पत्ता बना दिया। वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों में ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि बीजेपी जीती तो संविधान से मिला उनका आरक्षण खत्म। खत्म कर, अगर नाम लिया तो लालू सूली पर चढ़ जाएगा। आरक्षण पर बैकफुट पर जाती बीजेपी को लगा कि कहीं भागवत वचन बैकफायर न कर जाए। इसीलिए सभी नेताओं ने आरक्षण पर अपनी राम दुहाई शुरू कर दी। प्रधानमंत्री भी। इस देश के किसी भी राजनीतिक दल से आरक्षण के संबंध में हमारा कोई मतभेद नहीं है। झूठ फैलाया जा रहा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होता। एक अति पिछड़ी मां के कोख से पैदा हुआ, गरीबी में जिंदगी गुजारने वाला, चाय बेच बेच करके बड़ा हुआ एक लड़का आज यहां कैसे पहुंचा। बीजेपी और एनडीए पर यह लालू की पहली मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। तब तक दादरी में बीफ पर मचा बवाल बिहार के चुनावों तक पहुंच गया। तब लालू के एक बयान से बीजेपी को चौतरफा हमला बोलने का मौका मिल गया। लालू मीडिया में छाए रहे, नीतीश चुपचाप प्रचार करते रहे। लेकिन यह भी सही है कि सबसे ज्यादा रैली लालू और नीतीश ने ही की। इस बार के चुनाव में करीब 2400 रैलियां हुई। इनमें सबसे ज्यादा 242 रैलियां लालू ने की। नीतीश ने 220 रैलियां की तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा सुशील कुमार मोदी ने 190 रैलियां की। लालू तो 1990 से ही स्टार कैंपेनर है, लेकिन सीटें भले आधे से कम लड़ी, लेकिन लालू की किसी चुनाव में की गई ये अब तक की सबसे ज्यादा रैलियां हैं। कई जगहों पर तो वो 2-2 बार भी गए। लालू ने हर रोज करीब 8-9 रैलियां की तो नीतीश ने 5 से 6। 27 सितंबर को दोनों ने प्रचार का श्री गणेश किया, जिसकी इतिश्री भी दोनों ने 3 नवंबर को की। महागठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ है चारों तरफ। गलतफहमी में न रहे। कोई सर्वेक्षण करने वाले लोग जो आकलन करके दिखा रहे हैं लोग, किन्हीं को हम बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आप बात करते हो एक आदमी से और लालू 1 लाख आदमी से रोज बात करता है। चुनाव भले ही नीतीश के नाम पर लड़ा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेताओं ने सबसे ज्यादा हमला लालू पर ही बोला। अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला। आपके महाशय को सजा हुई है, वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूँ। घोटालबाजों का घोटालबाज है नरेंद्र मोदी। पूरा देश में घोटाला किया। नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पहले तो काफी नर्वसनेस रही थी, लेकिन उसके बाद एक शांति सी नजर आई जब तक कार्यकर्ता यहां पर बाहर पहुंच नहीं गए और उसके बाद पटाखे फुलझड़ियां फोड़नी उन्होंने शुरू नहीं कर दी। दरअसल ये जो पूरा चुनाव प्रचार का माहौल था, उसमें बड़ी पसुपेश की स्थिति नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि नीतीश कुमार ही वो वजह थे जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए थे। नीतीश कुमार के लिए स्थिति मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने बहुत संतुलित रास्ता चुना। लालू प्रसाद यादव पर जितने भी प्रहार रहे थे वो करने से बचते रहे। लालू यादव ने भी कहा कि नीतीश सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। झांसा में डालकर वोट ले जाने में कामयाब हो जाए, जनता जाने, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने काम किया
न जंगल राज आज है न जंगल राज कल होगा, अगर उसको अपराध से जोड़कर देखते। बिहार ने वंशवाद भी झेला है। लालू पर बीजेपी के ज्यादा हमलावर होने के पीछे लालू की ताकत और लालू की कमजोरी दोनों ही कारण हैं। लालू का मजबूत जनाधार बीजेपी को डराता रहा कि इसमें सेंध नहीं लगी तो जीतना मुश्किल होगा। वहीं लालू पर लगे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप बीजेपी को संबल देते थे कि जनता का लालू से मोहभंग उनके लिए संजीवनी साबित होगा। बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं, पूरे बिहार। हमारे बिहार के एक नेता है गिरिराज सिंह जी, उनसे भी नीचे स्तर का शब्द का प्रयोग देश का प्रधानमंत्री। लालू को भी पता था कि बीजेपी लाख जोर लगा ले, नीतीश कुमार की छवि पर चोट नहीं कर सकते। साथ ही नीतीश के सुशासन बाबू की छवि को बड़ी समझदारी से महागठबंधन ने आगे बढ़ाया। लालू बार बार नीतीश के नेतृत्व की तारीफ करते रहे तो कांग्रेस ने भी मोदी के बरक्स नीतीश की छवि को बड़ा बनाने में कोई कोताही नहीं बरती। नीतीश जी के साथ मैं काम करना चाहता हूं, उनसे मैं मिला हूं, विजन एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस हम नीतीश जी को और बिहार को आगे बढ़ाने में लगाएं। नीतीश के सामने गिनाने के लिए 10 साल की कामयाबियों का पिटारा है। नीतीश का दावा है कि उनके राज में राज्य के सकल राजकीय घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 17.99% रही, जो कि बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है। बिजली का हाल सुधरा और वो 4 गुना बढ़ गई। करीब 36,504 गांवों में बिजली पहुंच गई। सड़कों का जाल 10 साल में 2 गुना हो गया, जिसमें 66,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षा मित्र बनाकर रोजगार देने का भी नीतीश का दावा है। नीतीश का ये भी दावा है कि सोशल इंजीनियरिंग का नारा देकर नीतीश ने दलितों, महादलितों को विकास के लिए जागरूक किया। नीतीश अपनी चुनावी सभाओं में कहते रहे कि महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% सीटों पर आरक्षण देकर उन्हें मजबूती दे दी। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि लड़कियों को साइकिल बांटकर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बढ़ावा दिया। कानून व्यवस्था दुरुस्त की सो अलग से। इसके अलावा नीतीश विशेष राज्य की मांग करके अपने लिए माहौल बनाते रहे। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा से ऐन पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज लेकर आए। कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगा रहे। तो उसकी हवा निकालने में लालू नीतीश लग गए अपने अंदाज में। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का उस समय वोट में पूछते बिजली मिली, बिजली मिली, वो पूछता नहीं मिली, अब बोलता मिली, तुम्हें मिली। वित्त मंत्रालय में कोई चिंता तो है नहीं, इसलिए दरअसल कोई पैसा नया देना तो है नहीं, इसलिए वो निश्चिंत है। चुनाव का वक्त है, पूरे तौर पर बोलते जाइए कि ये 1,25,000 करोड़ रुपए की घोषणा एक छलावा। विरोधी कहते रहे कि लालू और नीतीश की जोड़ी मौका परस्त और बेमेल जोड़ी है, लेकिन इस आलोचना को ही दोनों ने अपनी ताकत बना लिया। जहां लालू मोदी और बीजेपी के हर हमले का जैसे को तैसा वाले अंदाज में जवाब देते रहे, वहीं नीतीश कुमार ने एक राजनीतिज्ञ वाली शालीनता बरकरार रखी। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया।
उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। लालू सीधे बोलते हैं, वो विरोधियों को अपने अंदाज में ललकारते हैं, जबकि नीतीश कुमार आते हैं कि वादों के तर्कश में आंकड़ों के शब्द भेदी बाण लेकर। तो सड़कों पर जश्न के ये निशान जो बिखरे हैं, उसकी तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि बिहार में ये खासा शुभ वक्त माना जाता है। छठ पर्व तक ये जश्न नजर आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये जीत आखिर किसकी है? चाणक्य के रूप में लालू प्रसाद यादव की, या फिर हर गठबंधन में चंद्रगुप्त की भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार की? 25 साल पहले लालू प्रसाद जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दलितों पिछड़ों में नई चेतना बनकर, बिहार के जर्जर हाल के लिए उम्मीदों का प्रतीक बनकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा बनकर। लेकिन साल 2 साल में ही लालू के तेवर बदलने लगे, यहां तक कि उनको मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश की भी पूछ लालू दरबार में कम हो गई। तब नीतीश ने लालू को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भरा था, लेकिन 1995 के चुनावों में लालू क्षेत्रीय सुपरस्टार बनकर उभरे। हम लोग बना रहे हैं यहाँ, ये बिना दिल्ली हमारे आए हुए देश ठीक होगा थोड़ी है। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पावर में, बता दो सब देश के लोगों को, आई एम द किंग मेकर। नीतीश तब हाशिए पर खड़े थे, लेकिन पीठ में लगी धूल को झाड़कर वो एक बार फिर उठ खड़े हुए और बिहार में सत्ता संभाली। लेकिन उसके 10 साल बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने अगर हाथ मिलाया तो बिहार को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए। अब इस महागठबंधन की जीत अगर हुई है तो देखना है कि ये प्रदेश कौन सी दिशा पकड़ता है। माना जा रहा है कि लालू सरकार में अहम मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी अपने दल के लिए चाहेंगे, साथ ही सरकार को वो रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहेंगे। लालू के बेटे तेजस्वी पहले ही इशारा कर चुके हैं कि उनके पिता नीतीश सरकार के गार्जियन की भूमिका में रहेंगे और दिल्ली में गठबंधन को आगे वही बढ़ाएंगे। यानी वर्चस्व की लड़ाई भविष्य में सड़क पर आई तो मजबूरी में बनी चाणक्य चंद्रगुप्त की ये जोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। में एक स्वाभाविक मित्रता है और अगर इन्होंने एक दूसरे के अधिकारों को, एक दूसरे के दायित्वों को ठीक से बांट लिया और इनकी सहमति वैसी ही बनी रही तो बड़ा भारी जादू क्रिएट होगा। लेकिन नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि वो करते अपने मन की हैं, इसीलिए 8 साल तक बिहार में बीजेपी उनके इशारों पर ही चलती रही। अब चुनौती लालू है।